मतलब 1 घंटे में सर्जरी है तो माइंड रिलैक्स करने के लिए देखो पबजी खेल रहा है। नाइस। बंदे का कुछ नहीं हो सकता, ये सब मैं ब्लॉग में डालूंगी। वजह से जो मेहनत हमने की है उसके लिए आई थिंक इट्स रियली हेल्पफुल नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं और जुबैर मिलर्स रोड के मणिपाल हॉस्पिटल में आए हैं बिकॉज उसका सर्जरी है और हमको ये सर्जरी करते करते मतलब प्लान करते हुए 5-6 मंथ्स हो चुके हैं बिकॉज वी नीडेड पर्टिकुलरली डॉक्टर चिराग सर, जो हमको रेलवे एफिडेट होने में टाइम लग गया था। सो नाउ वी आर हियर एज कल का डेट हमें मिल चुका है। वी इज गोना डू द सर्जरी बाय टुमारो विच इज़ 7th ऑफ अगस्त। तो लेट्स सी, अभी हम रात में आ चुके हैं 6th ऑफ नाइट हम आ चुके हैं यहाँ पे नाइट एडमिट होने के लिए बिकॉज जुबैर के बहुत सारे टेस्ट अभी पेंडिंग हैं। पेशेंट की यूनिफॉर्म पहनते हुए। अच्छा डोरी वोरी है ना इसलिए। तो बड़ा तो है यार बहुत। ठीक है, फ्री रहोगे। अच्छा नाइस, हॉस्पिटल का ड्रेस में भी नाइस। चलो मस्त। अब लग रहा है मैं पेशेंट। मैं कह रहा हूँ पेशेंट को, नॉर्मल इंसान को भी कैसे पेशेंट बना देते हैं, ऐसा पहना के हाथ में ये बैंड बांध के, है ना। ऐसा पेशेंट लगता है कि पेशेंट है ना। ऐसा पेशेंट लगता है कि पेशेंट है। बात तो सही है। ये तो अभी नॉर्मल कपड़े पहन के आराम से बैठा हूँ, पुशअप मार रहा हूँ, तो भी कर रहा हूँ, नॉर्मल इंसान है। लेकिन अब उसको आयरा को ज़्यादा हम रखेंगे नहीं वार्ड पे, कल मम्मी आएगी तो मम्मी के साथ हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फोन अच्छा चाहिए। फ़ोन चाहिए। तो जुबैर के लिए खाना नहीं था और मैं एक्चुअली भूल गया अर्जेंट सोची थी कि खिचड़ी बनाऊंगी फट से, बट निकलने के टेंशन में और थोड़ा घबराहट के टेंशन में फिर मैं खाना नहीं ले पाई, तो हम कैंटीन से यहीं से ले लेंगे। तो मैं अभी ऑर्डर दे के आई हूँ और नाइट में 10:30 हो रहा है और कुछ भी है नहीं खाने के लिए। सो एज अभी बस चिकन सैंडविच, एग सैंडविच और बिसी बेले बात था। तो मुझे लगा बिसी बेले बात थोड़ा मसाला होता है तो जुबैर को शायद ठीक ना हो, और वो कल सर्जरी है तो आज 12 o'clock के बाद में वो कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, पानी भी नहीं पी सकता। तो तभी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया, मतलब बस 2 चिकन सैंडविच एंड 1 चिकन सैंडविच, 1 एग सैंडविच एंड बिसी बेले बात, ताकि वो थोड़ा पेट भर के खाए, पानी अच्छे से पिए, ताकि वो बता भी सर्जरी का टाइम भी अभी तक फिक्स नहीं हुआ बस, लेकिन कल ही है। सो आई जस्ट वांटेड हिम टू कि अच्छे से पेट भर के खाना खाए, और ऑर्डर दे के आई हूँ, फिर वो नीचे वार्ड पे ही लेके आएंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू देम। लास्ट टाइम जब सर्जरी हो रही थी तो जुबैर को जब वो हेयर रिमूवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब बहुत गंदा ट्रीट हुआ था, तो इसलिए वो खुद ही निकाल के आया है ताकि थोड़ा अच्छे से सेफ रहे। एंड यस, जुबैर, हम लोग रेलवे से एफिडेट होके हम लोग आए हैं यहाँ पे। पेशेंट के साथ मैं नहीं रुक सकती, तो हमारा वेटिंग हॉल बाहर है अलग सा, बट स्टिल आज सर्जरी नहीं है जुबैर की, तो आज जुबैर रेस्ट करेगा और मैं घर जाऊंगी घर। आयरा को लेके हम रह नहीं सकते, इसीलिए परेशान होना चाहिए। और ये बंदे को देखो, बोल रहा है मस्त मज़े आ रहा है, बेड बहुत अच्छा है यहाँ का। इतना बोल रहा है कवर है, हाँ मस्त। बोल रहा है वुडन सीलिंग अच्छी है, वुडन और लाइट लग रही है मस्त। तो मस्त सोया हुआ है। पिल्लो भी मस्त है बोल रहा है। तो मैं डॉक्टर को बोलूँ कि जल्दी डिस्चार्ज ना करे, घर मत जाओ बोल के बोलूँ। इनको देखो खीरा खा रही हूँ, खाना आ चुका है और जुबैर खा रहा है बिस्सी बेले भात। आराम से नीचे बिस्तर पे मत डालना, कुछ भी नहीं था वो। अब खाना खाओ बस। सब्जी के साथ कुछ भी नहीं है? अरे नहीं है, कुछ नहीं था, इतना ही था। सैंडविच आ रहा है, सैंडविच आ रहा है। तुम सैंडविच खाएगी? नहीं, आप आधा आधा खा लेना। सैंडविच सैंडविच मैंने चिकन और एग दोनों मंगाए हैं।
और प्लीज ऊपर डालो, बेडशीट पे नहीं रखते बेटा। इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। ये सब मैं ब्लॉग में डालूंगी। ये सब डालूंगी ब्लॉग में, पक्का डालूंगी मैं। तुम कुछ भी करो, डालूंगी। पेशेंट हो ना तुम। जब एनेस्थीसिया लेके ऐसे मुंह खोल के लेटे रहोगे ना, वो भी डालूंगी। MRI लेके जा रहे हैं। पूरा पैक कर दिया है। चलो, जुबैर का MRI, CT स्कैन और एक्सरे, ये सब एक साथ हो रहा है। रात के 11:45 हुआ है एंड वी आर गोइंग फॉर ऑल स्कैन्स। सो इट्स ऑलमोस्ट 12:30 इन द नाइट एंड जुबैर को मैं हॉस्पिटल छोड़ आई हूँ बिकॉज उसका CT स्कैन, MRI और एक्सरे ये सब होना था, तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स के आसपास लग जाता। तो आयरा को भी बहुत नींद आ रही थी, तो और परेशान भी करने लग गई थी थोड़ा सा। एंड वेटिंग हॉल थोड़ा उतना मुझे मतलब कंफर्ट नहीं था, क्योंकि आयरा को नींद और मुझे भी थोड़ी सी ज़रूरी थी, क्योंकि सुबह पता नहीं कितना मतलब ऑब्वियसली हॉस्पिटल की चीज़ों में एक जो पेशेंट के साथ होता है वो भी बहुत थक जाता है। सो अभी जुबैर को मैं हॉस्पिटल छोड़ के आई हूँ एंड कल मॉर्निंग मम्मी भी आ जाएगी, तो मैं आयरा को मम्मी के पास छोड़ के देन आई विल बी टोटली फ्री एंड इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल। तो आयरा को घर छोड़ के फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइक 7-8 o'clock के आसपास मैं फिर जुबैर के पास हॉस्पिटल चली जाऊँगी, क्योंकि सर्जरी कल है एंड अराउंड आई थिंक आफ्टरनून में सर्जरी है। सो लेट्स सी, आई कीप यू गाइज अपडेटेड एंड मॉर्निंग मिलते हैं। इनको देखो। मस्त बैठा है, पूरा कैबिन जैसे बंद करते हैं ना, वैसे कैबिन बंद करके मस्त बैठा। वो क्या कर रहे हो? अच्छा, पर्दा वर्दा है, लोग आए हैं, पकड़ा। कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है? लग रहा है तो पेशेंट, बिना सर्जरी के पेशेंट लग रहा है, लेकिन मजे तो लग रहा है मस्त। देखो हाथ रख के मस्त खेलता होगा है। इतने नखरे करता है, इतने नखरे। अब देखो, और कल आयरा को मैं घर छोड़ आई हूँ, क्योंकि मम्मी आ गई है तो मम्मी ध्यान रखेगी आयरा का। तो जुबैर के लिए अपने खाना लेके आई हूँ, फुल रोटी और सब्ज़ी, प्याज एंड 2 एप्पल्स लेके आई हूँ। तो अभी भूख लगी आपको? मस्त सो के आई। हाँ, अच्छा सोई। अरे मस्त नींद भी आई, और पता नहीं ऐसा लगा रात में नींद ही नहीं हुई है। तो अब मैं रात सुबह के थोड़ा अच्छे से नींद, क्योंकि आयरा कल रात में भी खेल ही रही थी, तो ज़्यादा ये इंक्लाइन डिक्लाइन खेल रहा है। ये देखो, बच्चे थोड़ी हो तो। अयो कुकू, आवाज़ आ रही, डॉक्टर डांटेंगे, मत करो। इसका कुछ नहीं हो सकता। देखो, ये जुबैर की रीसर्जरी है ना? बोलो आप। देखो मस्ती में मस्त है, मतलब कोई डिस्टर्ब भी ना करो। तो जुबैर की ये रीसर्जरी है, क्योंकि 2.5 बोल रही हूँ, 2.5 years बैक जो हम ट्रिपल जंप मतलब इंटर रेलवेज खेलने गए थे, तब जुबैर की मतलब लास्ट जंप में उसको नी अंदर से फोल्ड हो गया। जब लैंडिंग के टाइम में उसको इंजरी हुई थी, तो तब हमको इतना नहीं पता था कि इतना सीरियस इंजरी हो गई होगी। तो आई थिंक इमीडिएट हमें सर्जरी करना पड़ा 2-3 दिन के बाद ही, बिकॉज ACL, मेनिस्कस, MCL सब टेयर हो चुका था। मेनिस्कस तो पूरा रप्चर हो चुका था। तो हमने ट्रिनिटी से एक बार सर्जरी कराई थी, रेलवे से एफिडेट करके। तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता था कि क्या, मतलब हमारी गलती है, बट हमको एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या किया, क्या कराया। फिर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट रिहैब भी प्रॉपरली नहीं हो पाया बिकॉज वी वर बिजी इन लॉट ऑफ थिंग्स। तो इधर लाओ, घुसेड़ती क्यों मुंह में? आवाज़ भी तो आना चाहिए, बोलो जल्दी बोलो। कुछ भी नहीं था। हाँ, रिहैब की तो प्रॉब्लम थी, ऊपर से द मेन प्रॉब्लम वाज मैं ड्यूटी पे था और मुझे LWP इतना नहीं रख सकते थे, तो सैलरी की भी इशू था, इसलिए रिहैब प्रॉपर नहीं हो पाया, टाइम बिल्कुल भी नहीं था। और द मेन इशू वाज उन लोगों ने सर्जरी के बाद मेरा हाफ मेनिस्कस रेडी मतलब काट के निकाल दिया था, और ये बात मुझे पता ही नहीं थी।
ये बात हमें अब पता चल रही है 2.5 साल के बाद। अब जब दोबारा है तो ये डॉक्टर ने देख के बताया, हमारा ये फिल्म देख के बोला कि योर मेनिस्कस हैज बीन रिमूव्ड, मीडियल मेनिस्कस इज ट्रिम्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रिम्ड। I don't know, but they did not mention anything in the report, last report when we had this MRI thing, no? उसके बाद अब बोला है CT स्कैन हुआ है, MRI हुआ है, एक्सरे हुआ है, इवन चेस्ट का भी एक्सरे लिया है, I don't know why, that could be the reason। सर्जरी की वजह से भी हुआ। फोटोज लेके गए हैं, एक्सरे 4 5 6 7 7 पूरा फुल यहाँ से यहाँ तक पूरा अलाइनमेंट देखने के लिए पूरा फुल लेग का एक्सरे लिया है। बोन में कुछ अलाइनमेंट में गड़बड़ तो नहीं हुई है इतने दिनों के बाद, क्योंकि मैं कंटिन्यूस सेम कंडीशन में ये ट्रिम्ड मेनिस्कस के साथ मैं 2-2.5 साल से ही चल रहा हूँ। डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे चल रहा है ये। इवन मैं तो पिकल बॉल भी खेल रहा था, बहुत कितना जोर से खेल रहा था। हमने हाँ, तो बट फाइनली हमने फिगर आउट कर ही लिया। अब डॉक्टर फिगर आउट करेगा अब वो कैसे करेगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है सर्जरी को, क्योंकि शायद वो बोल रहे थे कि शायद मेनिस्कस के ट्रिम की वजह से कार्टिलेज में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हो। तो अभी रेडियोलॉजिस्ट को भी भेजा हुआ रिपोर्ट, तो अभी आज थी सर्जरी बट वो कैंसिल के कल कर दिया, क्योंकि अभी प्लान करने के लिए उन्होंने बोला कि उनको टाइम चाहिए, बिकॉज डॉक्टर चिराग वो अभी सर्जरी में है आज ऑलरेडी। सो आई थिंक नाइट वो प्लान करके फिर हमको बताएंगे कि कैसे वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो आई होप करेंगे, बहुत ज़्यादा प्लान करने के लिए है। बोले थे कि आज इट्स नॉट लाइक तुम्हारा नॉर्मल वेयर एंड टेयर सर्जरी है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ACL में प्रॉब्लम है, वो तो ऑलरेडी ग्राफ्ट तो कंप्लीट टेयर है, तो इस बार शायद हैमस्ट्रिंग से निकालेंगे कि टेंडन से निकालेंगे, वी डोंट नो, अभी तक वो भी डिसाइडेड नहीं है। डॉक्टर चिराग तो वैसे क्वाड्रिसेप्स से निकालना ज़्यादा प्रेफर करता है, पहले भी उसने मेंशन किया। उसने ये बोला है कि पहले आपका निकाल के क्वाड्रिसेप्स से टेंडन डाल देंगे, चलो ठीक है, ACL का फॉर्मेशन हो गया, वॉट और मेनिस्कस की वजह से जो कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसका हम क्या करेंगे। और उसके पहले ACL का ग्राफ्ट ऐसा नहीं है कि निकाल के लगा दिया, ऐसा नहीं होता। टनल्स जो होती है, जिनको टनल्स बोलते हैं, जहाँ पे पहले से स्क्रू डाले हुए हैं, तो लास्ट सर्जरी फेल होने की वजह से वो टनल्स और लूज हो जाती हैं। तो वो पहले जो बोन स्ट्रक्चर है उसको ठीक करेगा, उसके बाद वो टाइटन करके फिर डालेगा। वो सब ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, बोल रहा था अभी मुझसे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी बहुत इश्यूज है, ऐसे नॉर्मल सर्जरी नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम वही लग रहा है, ये रीसर्जरी है, तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स बहुत फेस करने पड़ रहे हैं। तो आई थिंक बाय नाइट डॉक्टर चिराग हमको मिलने आएंगे एंड वो बताएंगे कि एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो आई होप दिस टाइम इट गोज गुड, बट फॉर श्योर जुबैर रात में डॉक्टर चिराग आएंगे अगेन, एंड सर्जरी उसी की वजह से हम डिले करके कल होगा अभी। सो आई होप एवरीथिंग गोज गुड एंड हाँ, लेकिन ये तो जुबैर और हम दोनों ने माइंड सेट कर ही लिया कि हम अब एथलेटिक लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे, आई गेस, मतलब जुबैर तो नहीं, जिम में जाके जॉग वो कर सकते हैं। आई थिंक तो रिहैब कर करके वो थोड़ा अच्छा कर ही लेगा, बट सिंगल लेग स्क्वाट तो उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन लाइफ में तो हम जो सोच रहे थे वो तो उतना हो ही नहीं प्रोफेशनल पाएगा। नहीं है। एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जैसे जिम जाना, अपना नॉर्मल वो ये जिम जाना, हाँ, स्टेप्स चढ़ना, बस वो नॉर्मल लाइफ हो जाए, दैट इज मोर इनफ फॉर अस, बिकॉज ऑफ हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो स्पोर्ट्समैन की लाइफ से जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। एंड आई एम वी आर ग्रेटफुल कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स इतना अच्छा किया, तो उसकी वजह से हमें स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिला, एंड अभी उसकी वजह से हमें इतनी हेल्प हो जा रही है कि रेलवे सेपरेटेड होके हम यहाँ आए हैं मणिपाल हॉस्पिटल। तो बाहर अगर सोचो सच में जॉब वजह से जो मेहनत हमने की है उसके लिए आई थिंक इट्स रियली हेल्पफुल नाउ कि अगर देखो CT स्कैन MRI ये सब करने में आई थिंक अभी तक ऑलमोस्ट हमारे 20-25,000 उड़ जाते, बट जस्ट बिकॉज हमारे हार्ड वर्क, हमारे और रेलवेज ने जो हमें जॉब दिया उसकी वजह से इट्स रियली हेल्पिंग अस अ लॉट। तो उसकी वजह से एक लाइन भी वही है कि मेहनत करो, स्पोर्ट्स में आप अच्छे से करो, अच्छे हार्ड वर्क करके अच्छे से गवर्नमेंट जॉब लेना मुश्किल हो चुका है अभी, बट जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट इट देयर। लेकिन इसके मज़े तो हैं ही अभी देखो। जुबैर की गाउन सर्जरी इसकी आज से कल शिफ्ट हुई है, तो कपड़े देखो और आयरा और हम मिलने आए हैं दादा से। ये देखो। गुड मॉर्निंग। तो आज डे 2 है, हाँ स्टिकर्स के है वो ड्रॉर में रख दो। तो आज डे 2 है, तो कल जुबैर की सर्जरी एक्चुअली डिले हो गई क्योंकि उसकी जैसे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो प्लानिंग के लिए और टाइम लिया। डॉक्टर कल शाम में आए थे
तो मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर देवर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो हमने वीडियो में बताया, तो उससे भी थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। बट उन्होंने बोला कि एक बार सर्जरी के टाइम ओपन करके फिर देखेंगे वेयर एंड टियर अगर कुछ भी है तो वो भी क्लीन करेंगे। सो एक बार सर्जरी हो जाए, सुबह थोड़ा सा रिकवरी हो जाए, तो फिर कल या परसों मैं और एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। देन एग्जैक्टली मैं आपको समझाऊंगी कि हमने क्या किया था। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 9 AM इन द मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट तो सुबह कुछ नहीं खाएगा, मॉर्निंग 4 AM से वो कुछ नहीं खा रहा। ही इज़ लाइक एम्प्टी स्टमक बिकॉज ऑफ सर्जरी। तो अभी मैं कुछ नहीं लेके जा रही हूँ उसके लिए। सो आई होप सर्जरी सब सही से हो जाए। सो आई विल सी यू आफ्टर सर्जरी, या मे बी उससे पहले कुछ वीडियोस अगर हो तो मैं डाल दूँगी। सो आई विल सी यू गाइस। दिस इज़ day 2 अपडेट। सो नाउ टुडे बाय 1 o'clock और 12 o'clock का सर्जरी बोला हुआ है। सो हाउ यू फीलिंग टुडे? डल सोया नहीं हूँ, क्यों? बैक चेंज करने का भी पोछा मारना, कभी डॉक्टर आके बीपी चेक कर रहा है, कभी ये कभी वो। हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है, बट गॉड गेट सून। ओके, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तेरे से ज़्यादा नर्वस तो आज मुझे होने लगी है। डॉक्टर अच्छा है इसलिए मुझे नर्वस इतना नहीं हो रहा है। सब बोला हुआ है कि दिखाऊंगा तुम्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉर्मल है। तो सर्जरी के टाइम वो दिखाएंगे कि क्या वेयर एंड टियर है वो सब कुछ, फिर अच्छे से क्लीन करेंगे भी। जो पहले के डैमेज और जो डैमेज होने के बाद जो वेस्ट उसमें शायद है बोला था, वो भी क्लीन करेंगे। सो ऑलरेडी नर्वस? थोड़ा सा नर्वस है, नॉर्मल है। ऑलमोस्ट अभी 11:45 हो रहा है। तो ये बंदा देखो अपने मतलब 1 घंटे में सर्जरी है। तो माइंड रिलैक्स करने के लिए देखो PUBG खेल रहा है। नाइस। लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सो सी दिस इज़ द वन थिंग एंड आई थिंक अच्छा लगता है PUBG खेलने में, माइंड उधर ही रहता है ना। सो इट्स टाइम फॉर ऑपरेशन। और ज़ुबैर अभी लाइक वी हैव टू बी वेरी क्लीन बिफोर सर्जरी एंड मॉर्निंग 4 o'clock से वो एम्प्टी स्टमक पे है। तो अभी वो नहाने गया है एंड विद इन 10-15 मिनट्स उसको OT शिफ्ट किया जाएगा। सो आई एम जस्ट क्लीनिंग एंड कीपिंग ऑल द स्टफ्स। तो सुबह फ्रेश हो के आ गया है एंड ऑलमोस्ट अभी OT के लिए तैयार हो रहा है। लाइक वो लोग पूरा शेव कर देते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं बॉडी को। और अच्छे से फ्रेश होकर नहा के गर्म पानी से आया है। सो और एक 10 मिनट्स में हमें बस OT में निकलना है। सो अभी जो कैनेला उसका निकला हुआ है तो उसको सही करा रहा है। ये जो गाउन है ये बेचारा उल्टा पहन रहा था। पता हमको आज पता चला कि इसको उल्टा पहन मतलब ये जो टैग है आगे आना चाहिए और जो डोरी है वो पीछे बांधना चाहिए, क्योंकि OT में उसको उल्टा ही पहना जाता है ताकि डॉक्टर्स को निकालने में आसानी हो। सो Coco is going for his surgery and this is re-surgery. So obviously he is little nervous. But क्या करें, मर्द को डर नहीं लगता। OT को शिफ्ट कर रहे हैं ज़ुबैर को। एसी चल रही, बहुत ठंडा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन करने जा रहा हूँ। नर्वस ऐसा फील हो रहा है मतलब। हाँ वो बोले फोन कर लेना कुछ भी हो। मैंने
कुछ भी मेरे को फ़ोन करने बोल देना, मैं 15 मिनट में आ जाऊँगी, हैं जल्दी। मैं यहीं हूँ, फ़ोन कर दे। तो आई डोंट नो आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1:50 को ज़ुबैर अंदर गया था ओटी में, एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 4:35। तो अभी तक वो बाहर आया भी नहीं है। तो जब डॉक्टर से मैं मतलब ऐसे ही मैंने वेट किया तो वो देख लिया उन्होंने, असिस्टेंट डॉक्टर, तो वो मिलने आए। और बस मैंने पूछा कि सर अभी तक नहीं आया, 2 घंटे हो गए, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि ऑपरेशन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। एंड दैट रियली मतलब एक टेंशन भी हो जाती है ना कि यार मैं सोच रही थी वो भी बाहर आएगा, बोलेगा मुझे क्या हुआ इट। एंड अभी उन्होंने बोला कि मतलब ऑपरेशन हैज़ नॉट येट स्टार्टेड बिकॉज प्रिपरेशन पे ही इतना देर लग जाता है। तो उन्होंने मुझे कुछ छोटा मोटा समझाया एंड दे लाइक चिराग सर अभी आएंगे एंड ही अगेन लेट अस नो। और HDO के बारे में भी उन्होंने बोला कि कैमरा डाल के देखेंगे इधर HDO इज़ गोना हैपन और नॉट। सो अभी और 3 घंटे लाइक लगेंगे। तो मैं अभी मुझे लगे 2 घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैं घर गई एंड आयरा को लाइक फीड करा के फिर वापस आई। तो मुझे लगा मिलूँगी बट अभी तक शुरू ही नहीं आया। सो दैट्स ओके। सो आई हैव टू अभी फिर वापस घर जाके नहीं आ पाऊँ क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स, 6 to 7 किलोमीटर्स। तो मुझे वापस जाके फिर आना, इट्स लाइक बारिश भी हो रही है। सो आई थॉट आई जस्ट वेट हियर ओनली एंड आई होप एवरीथिंग गोज गुड। वेटिंग फॉर हिम। इट्स ऑलमोस्ट अभी 6:30 हो गया एंड अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है मुझे अंदर से, रोटी से ज़ुबैर जहाँ पर। तो उसको मुझे लगता है ज़ुबैर अभी भी उसको पता ही नहीं चल रहा होगा टाइम कि उसको गए हुए ऑलमोस्ट 5 आवर्स हो चुके हैं, 5 घंटे हो गए उसको ओटी में जाके। यार अंदर जो ऑपरेशन में जाता है ना उसको शायद इतना टेंशन नहीं लगता होगा जो बाहर बैठ के वेट कर रहा होता है कि क्या हुआ मतलब इसमें हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है क्या है। 6:30 हो चुका है, अभी तक उसकी लाइक कोई न्यूज़ नहीं, कुछ बताया नहीं मुझे भी क्या चल रहा है। लेट्स वेट, क्या कर सकते हैं। जस्ट मिस हिम नाउ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6:30 हो रहा है। नाउ इट इज़ 6:30 ऑलमोस्ट 6:26 समथिंग। और अभी तक ज़ुबैर की कोई न्यूज़ ही नहीं है। उसको गए हुए ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए। एंड यार सच में जो ऑपरेशन थिएटर में जाता है ना उसको कोई शायद मुझे नहीं लगता इतना टेंशन होता है जितना जो बाहर वेट करते हैं उसके लिए ना, उनको इतना टेंशन होता है। आई एम जस्ट वरीड कि और मुझे लगता है आई एम जस्ट मिसिंग हिम सो मच। मुझे 5 घंटे हो गए, ना ही कॉल ना ही मैसेज। एंड आई एम जस्ट मतलब होता है ना दैट रियली मिस समवन। और मैं बहुत रोती सूरत हूँ, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है और मेरे आंसू आ जाते हैं। यू कैन लिटरली सी एंड आई एम जस्ट मिसिंग हिम एंड आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। और डॉक्टर ने बताया था कि वो सब उसको बताएंगे कि अंदर वायरल क्लियर अगर हो तो सब क्लीन करेंगे। तो आई थिंक वो मॉनिटर में सब देख रहा होगा अपने जो भी रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है नी का। तो इसमें से हम 6:30 एंड स्टिल देयर इज नो न्यूज़। एपिड्यूरल लगाया हुआ है ताकि उसको पेन कम हो जाए। तो पीठ पे से उसको लगा के ताकि लोअर बॉडी पे उसको अभी भी पेन ना फील हो। तो इट इज़ Day 3। कल रात में जब मैंने लास्ट 6:30 तक वेट कर रही थी वीडियो बना था, उसके बाद मैं वीडियो ही नहीं बना पाई क्योंकि ज़ुबैर ऑलमोस्ट लाइक 8:30 तक मैं वेट करती रही। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा वो आया ही नहीं। फिर बाद में डॉक्टर बुलाते रह गए, एक्सप्लेन करते रहे कि क्या किया है क्या नहीं। उसका एक अलग सा एक वीडियो बनाऊँगी मैं कि क्या एग्जैक्टली सर्जरी किया हुआ है। ज़ुबैर एग्जैक्टली नोज व्हाट ही हैज़ डन। तो ही इज़ डूइंग गुड नाउ। इट्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock। सो ही हैड 2 idlis ऑल्सो। तो ही इज़ डूइंग गुड ना। अभी आया है तो सर्जरी द ब्लड भी ड्रेन हो रहा है जो सर्जरी जहाँ पे हुआ है। ही इज़ डूइंग गुड। सो आफ्टर कल या परसों अगर 1-2 दिन में जब डिस्चार्ज करेंगे तो ज़ुबैर खुद वीडियो बना के बताएगा कि क्या एग्जैक्टली लाइक सर्जरी क्या हुई है। तो एज इट उन्होंने डिस्टर्ब हिम राइट नाउ। तो कल रात में वीडियो बना ही नहीं पाई, इतना ज़्यादा बिजी थी। फिर आयरा
मैं नाइट में उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। अराउंड 3 आवर्स ही वॉज इन ICU फॉर द ऑब्जर्वेशन। फिर बाद में 2-3 को फिर मैं मतलब ऐसे वी वर जस्ट रेस्टिंग लाइक हाफ एन आवर ओनली। फिर आयरा बहुत तेज़ रोने लग गई तो मुझे घर जाना ही पड़ा। देन आई केम अर्ली मॉर्निंग एंड देन हैड हिज ब्रेकफास्ट विद प्रोटीन। तो अभी इट्स अराउंड वही 10 o'clock समथिंग। तो अभी फिजियोथेरेपी आएगा एंड आई थिंक ही विल चेक ऑल द थिंग्स। फिर डाइटिशियन आके गए हैं। देन नाउ आई थिंक बाय 1 o'clock और 2 o'clock इसका फिर से ड्रेसिंग चेंज होगा। फिर वो ड्रेन वाला पाइप निकालेंगे से सर्जरी से कनेक्टेड होके फिर ब्लड ड्रेन होने के लिए। एंड दिस सेट की स्किन के नीचे अंडर जो आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट उन्होंने ऐसे बोला कि जो एक्सेस ब्लीडिंग और सब जो अंदर होता है वो बाहर आने के लिए दिस इज थिंग। तो वंस अगर फ्री है फिर से वीडियो बनाएंगे सब चीज़ों को एग्जैक्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअली में नी में हुआ क्या था और क्या हमें क्यों सर्जरी करना पड़ा जल्दी से। सो गो दैट। सो आई थिंक आई एंड माय व्लॉग हियर जो भी ये वाला पार्ट था। एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो ऐसे ही सरप्राइज करते रहना एंड टू नो मोर कि एग्जैक्टली हुआ क्या है तो सब्सक्राइब। बाय बाय।